हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपी एडुजॉब। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैनल पे मैं आपके लिए एक A to Z ग्रामर बैच स्टार्ट करने वाला हूँ। उस ग्रामर बैच में क्या होगा कि उस ग्रामर बैच में हम चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, मतलब कह सकते हैं कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम सबके लिए ये ग्रामर बैच रहेगा। इसमें हम क्या करेंगे कि हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, मतलब कि कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ग्रामर का, और उसके साथ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ये बैच चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फायदा करेगा। और इस बैच में जो है ग्रामर के हम हर एक टॉपिक को चैप्टर वाइज, जैसे कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए मैं आज स्टार्ट टेंस से करूँगा तो टेंस के बाद जो चैप्टर आएगा, जैसे वॉइस आएगा, नरेशन आएगा, हम हर एक चैप्टर पढ़ने के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और इस बैच में जो है आपको रेगुलर एक वीडियो मिलती जाएंगी कॉन्सेप्ट आपको, और एक बैच में स्टार्ट करूंगा A to Z प्रैक्टिस बैच, जिसमें क्या होगा कि कॉन्सेप्ट के साथ उसमें 10 क्वेश्चंस पढ़ाए जाएंगे, वो भी 10 मिनट में, वो भी उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस तो करवाएंगे, प्लस साथ में क्या करेंगे। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो कौन सा टॉपिक है, वो टॉपिक हमारा टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से स्टूडेंट्स के लिए कंफ्यूजन का टॉपिक बना रहता है। तो मैं जो टेंस में स्टार्ट करने वाला हूँ, इस टेंस में हम जैसे कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए जो CBSE बोर्ड के हैं, ICSE बोर्ड के हैं, या जो यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वीडियो यूजफुल रहेगा, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल रहेगा। मैं दोनों स्टूडेंट्स को एक साथ लेके चलूँगा। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि मतलब ये केवल इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा करेगा या केवल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऐसा समझाऊंगा कि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदा करेगा। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है टेंस। दोस्तों, टेंस जब आप टेंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इवन आप कई जगह से पढ़े होंगे, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी ये टेंस की, बट क्या होता है टेंस, पहले हम इसके बारे में बात करें। टेंस होता क्या है? तो जैसे पता है कि टेंस की हिंदी क्या होती है, टेंस की हिंदी होती है काल। टेंस की हिंदी क्या होती है भाई? काल। हम अक्सर जानते हैं कि टेंस को डिफाइन करने के लिए पहले मैंने लिखा है इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका मतलब समझिए, ये कैसे लिखा, ये जो मैंने लिखा है इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब, इसका मतलब है क्या? देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे आप हंसते हैं, आप दौड़ते हैं, आप लिखते हैं, तो आपका काम क्या है? लिखना। आपका काम क्या हो रहा है? हंसना आपका काम हो रहा है। ये लिखना, दौड़ना और हंसना जो काम है, यही क्या कर रहा है, ये एक वर्ब है, और इसी को टेंस बताता है कि भाई ये टेंस कौन सा है, क्या ये टेंस है कि नहीं, ये बताता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि राम पत्र लिखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लिखना है ना, ये लिखना क्या है, ये आपका वर्ब है। वर्ब क्या होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि वर्ब होती क्या है, ये आपको बता दिया जाएगा कि वर्ब असल में होती क्या है। तो लिखना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और यही क्या बताता है, टेंस के फॉर्म, यही क्या बताता है, वर्ब के फॉर्म को बताता है। इसीलिए लिखा गया ना कि इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब। एक किसका फॉर्म है भाई? वर्ब का फॉर्म है। दूसरा पॉइंट ये है, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन। ध्यान दीजिएगा, इट शोज द टाइम ऑफ एक्शन हैपेंड और इज गोइंग टू हैपन। मतलब ये बता रहा है कि ये जैसे आप कोई एक्शन कर रहे हैं, कि आप हंस रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, उस एक्शन के टाइम को बता रहा है। क्या लिखा है? टाइम ऑफ एक्शन, मतलब जो एक्शन का मतलब क्या होता है, काम, या जो आपने काम किया उसके टाइम को ये बताता है कि वो एक्शन हुआ कब। हैपेंड का मतलब होता है क्या, हुआ, और इज गोइंग टू हैपन मतलब होने जा रहा है। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि टेंस क्या करता है, टेंस हमको उस चीज के बारे में बताता है कि जो एक्शन आप करते हैं उसकी टाइमिंग को बताता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि राम यहाँ रोज पढ़ने आता है, तो ये रोज पढ़ने आता है, तो राम का ये काम हो पढ़ने आना राम का काम हो गया। तो ये क्या बता रहा है, तो आना जो है भाई रोज आ रहा है पढ़ने के लिए, तो ये इसका क्या हो गया, एक्शन का टाइमिंग को बताता है टेंस, कि ये जो एक्शन, जैसे मैंने बोला कि राम कल स्कूल पढ़ने गया, तो मतलब वो चला गया, तो वो भी उसका जो काम था पढ़ने जाना, वो भी बीत गया। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि टेंस का काम क्या होता है कि इट इज फॉर्म ऑफ वर्ब, ये वर्ब का फॉर्म होता है, और दूसरा ये बताता है एक्शन के टाइम को बताता है कि वो एक्शन हुआ कब या ये होने वाला कब है। ठीक है।
टेंस यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। तो ध्यान दीजिए, टेंस के भाई 3 प्रकार होते हैं। एक पहला होता है आपका प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस की हिंदी क्या होती है भाई, वर्तमान काल। दूसरा आपका होता है क्या, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है भाई, भूतकाल। ठीक है ना, पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल। और तीसरा दिया है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्य काल। आराम से आप वीडियो को पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करके पढ़ते रहेंगे तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। थोड़ा पेशेंस अगर आप रखेंगे तो आपको क्लियर है कि धीरे धीरे आप करके टेंस को, मतलब आपको ग्रामर की नॉलेज अच्छी हो जाएगी। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस का आपको पता हो गया कि हिंदी क्या होती है, वर्तमान काल होता है। तो प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो लिखा है इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली। इसका मतलब समझिए, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, कि मतलब इट टेल्स मतलब यह बताता है अबाउट बारे में, व्हाट इज हैपनिंग करेंटली कि इस टाइम पे हो क्या रहा है। मतलब प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि हमको बताता है कि जो इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, या करेंटली का मतलब होता है इस टाइम पे आप क्या कर रहे हैं, उसी के टाइम को बताता है, और वही आपका क्या कहलाता है, प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे मान लिखा है आई लिव इन गोरखपुर, आई लिव इन गोरखपुर। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो लिव है इसका मतलब ये हो गया कि मैं गोरखपुर में रहता हूं। तो ये हमारा क्या बता रहा है भाई कि करंट में क्या घटित हो रहा है, करंट में क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है प्रेजेंट टेंस। तो ये देखने में ही लग रहा है कि हमारे प्रेजेंट को ही बता रहा है कि मैं इस समय गोरखपुर में रहता हूं। तो मेरा प्रेजेंट का एक्शन क्या है, प्रेजेंट का एक्शन ये है गोरखपुर में रहना अभी के। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस की हिंदी क्या होती है, भूतकाल। और आपको पता है पास्ट टेंस की मतलब हिंदी क्या होती है, भूतकाल होता है। तो भूतकाल का मतलब ये कि जो चीज बीत गया, कि जैसे मान लीजिए व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यहां क्या हो गया, व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, कि जो पहले ही हो चुका है, जो पहले ही हो चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट टेंस। जैसे आई लिव्ड इन इंडिया, मैं इंडिया में रहता था। मतलब कि अगर प्रेजेंट एग्जिस्टेंस देखा जाए तो मैं इंडिया में नहीं रह रहा, मतलब ये यही बता रहा ना, ये सेंटेंस क्या कह रहा है कि आई लिव्ड इन इंडिया, तो मतलब मैं इंडिया में रहता था, मैं रहता नहीं हूं, मैं रहता था, मतलब एक चीज बीत गया। जैसे मैं बोलूं कि राम तुमको थप्पड़ मारता है, तो ये इसका प्रेजेंट का एक्शन है, ये करंट में एक्शन हो रहा है, तो ये हो गया प्रेजेंट टेंस। और राम ने तुमको थप्पड़ मारा, तो ये क्या हो गया, थप्पड़ मारा, ये एक्शन कंप्लीट हो गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अभी एक इंट्रोडक्शन चल रहा है टेंस के, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस क्या होता है। आगे चल के हम एक एक टाइप को, प्रेजेंट टेंस के टाइप को समझेंगे, पास्ट टेंस के टाइप को समझेंगे, और फ्यूचर टेंस के टाइप को समझेंगे। हम तीनों टाइप को समझेंगे, तो इसीलिए पेशेंस थोड़ा रखिएगा, आगे चल के आप और चीजें क्लियर होने लगेंगी। तीसरा है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस की हिंदी क्या होती है, भविष्य काल। इसको क्या लिखें, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में बताता है फ्यूचर टेंस। जैसे आई शेल लिव इन इंडिया, कि मैं इंडिया में रहूंगा, आई शेल लिव इन इंडिया, कि मैं इंडिया में रहूंगा। मतलब किसका, तो भाई ये थोड़ा कह रहा है कि ये एक्शन अभी हो रहा है, या इस एक्शन कंप्लीट कर लिया इसने काम को, कि इंडिया में रहा है या इंडिया में रहता है। ये कह रहा है कि मैं इंडिया में रहूंगा, मतलब कि इसका जो एक्शन है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, होने वाला है। और जब कोई काम होने वाला रहेगा तो वो हमेशा फ्यूचर टेंस में जाएगा। जैसे आपको पता है कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर विल गो टू अमेरिका, ये मतलब इनका एक्शन जो ये प्लान है, वो जाने का जो प्लान है वो आगे होगा, तो वो टेंस क्या कहलाएगा, फ्यूचर टेंस कहलाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, फ्यूचर टेंस कहते हैं। या जैसे अभी तक मैंने आपको एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कि राम तुमको थप्पड़ मारता है, तो ये प्रेजेंट टेंस हो गया। राम ने तुमको थप्पड़ मारा, ये पास्ट टेंस हो गया। राम तुमको थप्पड़ मारेगा, ये कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे तो आपको चीजें क्लियर होगी। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब ये जब तीनों टेंस क्लियर हो गई हैं कि वाकई में आपका प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है, तो अब हम इसकी बात करेंगे कि प्रेजेंट टेंस क्या है, कितने प्रकार का होता है। अब इसके बाद सारी चीजों को हम वन बाय वन